नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विषय संस्कृत व्याकरण पाठ संख्या 3 वचन विचार पढ़ेंगे, यानी वचन के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि वचन हम उसे कहते हैं जिसमें हमें एक से अधिक संख्या का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, परंतु संस्कृत जो भाषा है उसमें वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। वचन है। संस्कृत भाषा में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचनम, जो शब्द एक संख्या का ज्ञान कराता है वह एक वचन होता है। जो शब्द एक संख्या का ज्ञान कराता है वह एक वचन होता है। उदाहरणम, उदाहरण, यथा जैसे। राम है, एक राम। वृक्ष है, एक वृक्ष। माला, एक माला। फलम, एक फल। तो कहने का मतलब यह है कि जिसमें हमें एक ही संख्या का बोध होता है, एक ही संख्या का ज्ञान होता है, जैसे हमने इस उदाहरण में देखा है, उसे हम एक वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। द्विवचनम, यत् शब्दम द्विसंख्यायाः ज्ञानम कारयति तत् द्विवचनम भवति। यानी जो शब्द 2 की संख्या का ज्ञान कराता है वह द्विवचन होता है। जो शब्द 2 की संख्या का ज्ञान कराता है वह क्या हो गया? द्विवचन हो गया। उदाहरणम, इसका भी उदाहरण है। यथा जैसे। रामौ, यानी 2 राम। वृक्षौ, 2 वृक्ष। माले, 2 माला। फले, 2 फल। बहुवचनम, तो हमने देखा एक वचन में हमें एक संख्या का ज्ञान होता है और द्विवचन में हमें 2 संख्या का ज्ञान होता है, और बहुवचन में हमें 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है। 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है। बहुवचनम, यत् शब्दम द्वाभ्याम अधिक संख्यायाः ज्ञानम कारयति तत् बहुवचनम भवति। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि जो शब्द 2 से अधिक संख्या का ज्ञान कराता है, 2 से अधिक संख्या का जो ज्ञान कराता है वह बहुवचन होता है। उदाहरणम, उदाहरण भी दिया गया है। यथा, यानी जैसे। रामः, यानी अनेक राम। वृक्षः, अनेक वृक्ष। मालाः, अनेक मालाएं। फलानी, अनेक फल। तो ये हमने देखे कि वचन 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक में एक ही संख्या का ज्ञान होता है, द्विवचन में 2 संख्या का पता चलता है या 2 संख्या का हमें ज्ञान होता है, और बहुवचन में हमें एक से अधिक संख्याओं का, 2 से भी अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है, और वो हमने उदाहरण के अनुसार ऊपर देख लिया है। आगे देखिए। एक वचनस्य बहुवचने परिवर्तनम, यानी एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन। एक वचन का किसमें? बहुवचन में परिवर्तन हम यहाँ देखेंगे। जैसे एक वचनम और बहुवचनम। तो एक वचनम में जैसे छात्र है तो बहुवचन में क्या हो गया? छात्राः। इसी प्रकार एक वचन में काक है तो बहुवचन में काकः। वृषभ है तो इसका बहुवचन क्या हो गया? वृषभः। इसी प्रकार एक वचन में है शौचिक है तो बहुवचन में हो गया शौचिकः। इसी प्रकार दीपक है तो इसका बहुवचन हो गया दीपकः। पर्णम, पर्णानि। पात्रम, पात्राणि। इसी प्रकार एक वचन में जैसे छात्रा तो बहुवचन का हो गया छात्राः। घटिका, इसका हो गया घटिकाः। ये सभी स्त्रीलिंग है। अभी जो हमने ये इधर वाले पढ़े, जैसे हमने छात्र है, काका है, वृषभ है, शौचिक है, दीपक है, ये तो हम सभी जानते हैं ये पुल्लिंग है। नीचे वाले जैसे पर्णम, पत्रम, तो ये स्त्रीलिंग है, लेकिन इनमें एक वचन से बहुवचन इस प्रकार होता है, हम देख सकते हैं। इसी प्रकार ये स्त्रीलिंग के हैं। कुछ शब्द ऊपर दिए गए जैसे छात्रा तो बहुवचन में छात्राः हो जाएगा। घटिका एक वचन है
तो घटिकाहा हो जाएगा। अग्निपेटिका तो अग्निपेटिकाहा हो जाएगा। इसी प्रकार मक्षिका तो मक्षिकाहा हो जाएगा। चटका तो चटका का बहुवचन चटकाहा हो जाएगा। इसी प्रकार कर वस्त्रम तो कर वस्त्रम का बहुवचन कर वस्त्राणी हो जाएगा। फलम का फलानी बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार एक वचन में जैसे कृषक का है तो कृषक का बहुवचन कृषिकाहा हो जाएगा। इसी प्रकार कुकुरह है तो कुकुरह का बहुवचन कुकुराहा हो जाएगा। भल्लुक है तो भल्लुक का बहुवचन भल्लुकाहा हो जाएगा। फिर आगे देखिए पर्यंक है का बहुवचन पर्यंकाहा हो जाएगा। इसी प्रकार मंडूक का बहुवचन मंडूकाहा हो जाएगा। वर्तुलम का बहुवचन वर्तुलानी हो जाएगा। मुकुटम का बहुवचन मुकुटानी हो जाएगा। इसी प्रकार और है एक वचन से बहुवचन, तो एक वचन में जैसे अजा है तो बहुवचन हो गया अजहा। इसी प्रकार एक वचन में उत्पीठिका है तो बहुवचन में हो गया उत्पीठिकाहा। इसी प्रकार एक वचन में है दिनदर्शिका तो इसका बहुवचन हो गया दिनदर्शिकाहा। इसी प्रकार आगे स्थिलवर्तिका एक वचन है तो इसका बहुवचन हो जाएगा स्थिलवर्तिकाहा। कुंजिका का बहुवचन हो जाएगा कुंजिकाहा। उद्यानम का बहुवचन उद्यानानि हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शकम का बहुवचन सूक्ष्मदर्शकानि हो जाएगा। इसी प्रकार एक वचन से बहुवचन के जो किस प्रकार परिवर्तन होते हैं वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक वचनस्य द्विवचने परिवर्तनम, यानी कि एक वचन का द्विवचन में परिवर्तन पढ़ेंगे हम। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे सबसे पहले है वाद्यम, तो वाद्यम का द्विवचन क्या हो गया वाद्य। पेटिका तो पेटिका का द्विवचन क्या हो गया पेटी के, क्या हो गया पेटी के हो गया। इसी प्रकार वृद्ध है तो वृद्ध है का बहुवचन क्या हो गया वृद्धाऊ, क्या हो गया वृद्धाऊ हो गया। इसी प्रकार सूत्रम है तो सूत्रम का द्विवचन क्या हो गया सूत्रे हो गया, क्या हो गया सूत्रे हो गया। इसी प्रकार परिचालिका है तो परिचालिका का द्विवचन हो गया परिचालिके, क्या हो गया परिचालिके हो गया। चंद्रह का द्विवचन चंद्रव हो गया, क्या हो गया चंद्रव हो गया। द्वारम का द्विवचन द्वारे हो गया। खटवा का द्विवचन खटवे हो गया। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं एक वचन से द्विवचन, तो इसमें देखिए आप जैसे ढोला जो शब्द है वो एक वचन है तो ढोले शब्द क्या है द्विवचन है। गज है शब्द एक वचन है तो द्विवचन क्या है गजौ। नारिकेलम एक वचन है तो नारिकेले द्विवचन है। वीणा एक वचन है तो वीणे द्विवचन है। मत्स्य है एक वचन है तो मत्स्यौ द्विवचन है। रेल यानम एक वचन है तो रेल याने द्विवचन है। सूची का एक वचन है तो सूची के द्विवचन है। रजक है एक वचन है तो रजकाऊ द्विवचन है। इसी प्रकार हम और भी देख सकते हैं यहाँ पे सिंह एक वचन है तो सिंहाऊ द्विवचन है। क्रीडन कम एक वचन है तो क्रीडन के द्विवचन है। तुला एक वचन है तो तुले द्विवचन है। दूरभाषा है एक वचन है तो दूरभाषाऊ द्विवचन है। इसी प्रकार आगे देखिए आयतम एक वचन है तो आयते द्विवचन है। द्विचक्री का एक वचन है तो द्विचक्री के द्विवचन है। मुश्क है एक वचन है तो मुश्काऊ द्विवचन है। इसी प्रकार आगे भी देख सकते हैं हम एक वचन से द्विवचनम, एक वचन से द्विवचन में किस प्रकार परिवर्तन होता है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। सोपानम एक वचन है तो सोपाने द्विवचन हो गया। प्रयोगशाला एक वचन है तो प्रयोगशाले द्विवचन हो गया। घट है एक वचन है तो घटाऊ द्विवचन हो गया।
संगणकम एक वचन है तो संगणक के द्विवचन हो गया। नौका एक वचन है तो नौके द्विवचन हो गया। कपोत है एक वचन है तो कपोतौ द्विवचन हो गया। विमानम एक वचन है तो विमाने द्विवचन हो गया। इस प्रकार हमने एक वचन का द्विवचन में परिवर्तन पढ़ा। हमने पहले एक वचन से बहुवचन का परिवर्तन पढ़ा, उसके बाद में हमने एक वचन का द्विवचन में परिवर्तन पढ़ा है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम बहुवचनात् एक वचने द्विवचने च परिवर्तनम, यानी बहुवचन का एक वचन और द्विवचन में परिवर्तन हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे मकरहा बहुवचन का है तो द्विवचन में मकरौ और एक वचन में मकरह है, यानी मकरह मकरौ मकरहा। तो एक वचन में मकरह, द्विवचन में मकरौ और बहुवचन में मकरहा हो गया। इसी प्रकार मालाह जो शब्द है वो बहुवचन का है तो द्विवचन में माले और एक वचन में माला। तो एक वचन में क्या हो गया माला, द्विवचन में माले और बहुवचन में मालाह। तो माला तो क्या बन गया माला माले मालाह बन गया। इसी प्रकार बहुवचन में जैसे बिडालाह, बिडालाह जो शब्द है वो बहुवचन का है तो एक वचन में द्विवचन में बनेगा बिडालो, द्विवचन में क्या बनेगा बिडालो बनेगा और एक वचन में क्या बनेगा बिडालह। क्या बनेगा एक वचन में बिडालह, एक वचन में बन गया बिडालह, द्विवचन में बन गया बिडालव और बहुवचन में आ गया बिडालहा। इसी प्रकार बहुवचन का जैसे है शब्द पाठशाला, तो द्विवचन में बन गया ये पाठशाले और एक वचन में ये बन गया पाठशाला, पाठशाला पाठशाले और पाठशाला। इसी प्रकार बहुवचन में जैसे नकुलहा, बहुवचन का शब्द है नकुलहा तो द्विवचन में ये बनेगा नकुलौ और एक वचन में ये बनेगा नकुलह। तो क्या बन गया नकुलह नकुलौ नकुलहा। इसी प्रकार बहुवचन का जो शब्द है वह है शिक्षिका, शिक्षिकाहा बहुवचन का है तो द्विवचन में बनेगा शिक्षिके, एक वचन में बनेगा शिक्षिका, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाहा। इसी प्रकार बहुवचन का शब्द है तालाहा, तो द्विवचन में बन गया ये तालौ और एक वचन में बन गया तालह, तालह तालौ तालहा। इसी प्रकार बहुवचन का शब्द है पीपीलिकाहा, तो द्विवचन में बन गया ये पीपीलिके और एक वचन में बन गया पीपीलिका, पीपीलिका पीपीलिके पीपीलिकाहा। इसी प्रकार बहुवचन का शब्द है शिक्षिकाहा, बहुवचन का शब्द है शिक्षकाहा और द्विवचन में बन गया शिक्षक काऊ बन गया और एक वचन में बन गया शिक्षक है। तो क्या बना शिक्षक है शिक्षकाऊ और शिक्षकाहा। इसी प्रकार बहुवचन का शब्द है पाकशाला, तो द्विवचन में बन गया पाकशाले और एक वचन में बन गया पाकशाला, पाकशाला पाकशाले पाकशाला। इसी प्रकार बहुवचन का शब्द है मयूरहा और ये द्विवचन में बन गया मयूरौ और एक वचन में क्या बना मयूरह, मयूरह मयूरौ मयूरहा। इसी प्रकार बहुवचन का शब्द है जौनिकाहा, बहुवचन का शब्द क्या है जौनिका, तो द्विवचन में जौनिके और एक वचन में बनेगा जौनिका। तो क्या बना जौनिका जौनिके जौनिकाहा। इसी प्रकार बहुवचन का है शुकाहा, तो द्विवचन में बन गया शुकौ और एक वचन में बन गया शुक है, शुक है शुकौ और शुकाहा। इसी प्रकार बहुवचन का है छुरिकाहा, तो द्विवचन में बना छुरी के और एक वचन में बना ये छुरिका, छुरिका छुरिके छुरिकाहा। इसी प्रकार बहुवचन में है अश्वाहा और द्विवचन में बन गया अश्वौ और एक वचन में बना अश्व है, अश्व है अश्वौ अश्वहा। इस प्रकार हमने बहुवचन से एक वचन व द्विवचन में भी पढ़ लिया। पहले हमने एक वचन से बहुवचन में पढ़ा, फिर हमने द्विवचन से बहुवचन में पढ़ा शायद।
हाँ, हमने फिर एक वचन द्विवचन, एक वचन से द्विवचन में परिवर्तन पढ़ा। उसके बाद में हम बहुवचन से एक वचन और द्विवचन में हमने परिवर्तन पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे वचन तालिका। वचन तालिका पढ़ेंगे हम। वचन तालिका पढ़ेंगे। राम शब्द के रूप है ये, जैसे राम है यानी एक राम, रामौ यानी दो राम, रामः यानी बहुत राम। और कारक कौन सा है? कर्ता कारक, यानी कार्य को करने वाला जो है वो कर्ता कारक है इसमें। और द्विवचन में कर्तारौ यानी दो करने वाले। द्विवचन में कर्तारौ, रामौ की तरह हो गए ये भी कर्तारौ यानी दो करने वाले। और बहुवचन में हो गया कर्तारा है, कर्तार है यानी बहुत करने वाले, बहुत करने वाले। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं नर है, एक वचन है यानी मनुष्य, नरौ दो मनुष्य, नरहा बहुत मनुष्य, फलम एक फल, फले दो फल, फलानी बहुत फल। इसी प्रकार हम आगे भी देख सकते हैं बाल है यानी बालक, बालौ यानी दो बालक, बालहा बहुत बालक, पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी बहुत पत्ते। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जो शब्द है वो किस प्रकार है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले राम का देखा, फिर हमने नर है यानी मनुष्य का देखा, फिर हमने बालक का देखा, फल का देखा है हमने यहाँ पे, फल का देख लिया, पत्र का देख लिया। अब हम देखेंगे पुत्र है। पुत्र है यानी पुत्र, पुत्रौ यानी दो पुत्र, और पुत्रहा यानी बहुत पुत्र। इसी प्रकार कपि है यानी एक बंदर। कपि शब्द का अर्थ बंदर होता है। कपि है यानी एक बंदर, कपि यानी दो बंदर, और कपिय है यानी बहुत बंदर। इसी प्रकार आगे देखिए जनक है यानी पिता। जनक है जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? पिता। और द्विवचन में जनकौ यानी दो पिता, और बहुवचन में जनकहा यानी बहुत पिता। इसी प्रकार गिरि ही यानी एक पर्वत, गिरि यानी दो पर्वत, और गिरयः यानी बहुत पर्वत। इसी प्रकार नृप है यानी राजा, नृपौ यानी कि दो राजा, नृपः यानी बहुत राजा, रविः, रविः यानी एक सूर्य, रवि यानी दो सूर्य, और रवयः यानी बहुत सूर्य है। आगे देखिए भक्त है यानी भगत, भक्तौ यानी दो भगत, भक्तः बहुत भगत, बहुवचन का हो गया। इसी प्रकार भानुः यानी सूर्य, भानु यानी दो सूर्य, और भान्वः यानी बहुत सूर्य। इसी प्रकार शिष्य है यानी कि चेला, शिष्य शब्द का अर्थ होता है चेला। शिष्यौ यानी दो चेले या दो चेला, शिष्यः यानी बहुत चेला, साधुः, साधुः यानी सज्जन, साधु यानी दो सज्जन, साध्वः यानी बहुत सज्जन, साध्वः यानी क्या हो गया? बहुत सज्जन हो गया। इसी प्रकार सुरः यानी कि देवता, सुरौ यानी दो देवता, और सुरहा यानी बहुत देवता। इसी प्रकार लता यानी बेल, लते यानी दो बेलें, और लताहा यानी बहुत बेलें। इसी प्रकार प्रश्न है यानी सवाल, प्रश्नौ यानी दो सवाल, प्रश्नः यानी बहुत सवाल। इसी प्रकार नदी यानी एक नदी, नद्यौ यानी दो नदियाँ, और नद्यः यानी बहुत नदियाँ। तो हमने वचन तालिका पढ़ी है। हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार होते हैं वो हमने पढ़ा है। कुछ उदाहरण इसके और भी यहाँ पे हैं, कुछ उदाहरण और भी यहाँ पे हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे इसमें। जैसे लोक है यानी, लोक है एक वचन है, लोक है शब्द का अर्थ होता है संसार, और लोकौ जो शब्द है वो क्या है? द्विवचन का है। क्या है? द्विवचन का लोकौ शब्द यानी कि दो।
लोकव यानी कि दो संसार, और लोकः यानी बहुत संसार, यानी लोकः शब्द का अर्थ संसार होता है, लोकव यानी दो संसार होता है, और लोकः यानी बहुत संसार होता है। इसी प्रकार धेनु यानी एक गाय, और धेनु यानी कि दो गायें, और धेनवः यानी बहुत गायें। धेनवः यानी क्या हो गया? बहुत गायें। तो इसी प्रकार एक वचन में क्या हुआ? धेनु, और द्विवचन में धेनु यानी दो गायें, और बहुवचन में हो गया धेनवः यानी बहुत गायें। इसी प्रकार हरिः यानी विष्णु या बंदर कह सकते हैं, एक वचन का है ये है, और हरि यानी कि दो विष्णु हो गए, और हरियः हो गया, इसका मतलब बहुवचन का ये है, इसमें बहुत से हरि हो गया। क्या हो गया? बहुत से हरि। इसी प्रकार अहम यानी कि मैं, अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। वयम यानी क्या होता है? हम सब। अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सभी। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं हम पति ही यानी कि स्वामी या दुल्हा कह सकते हैं हम। पति यानी दो, स्वामी पतियः यानी बहुत स्वामी। पतियः शब्द का क्या अर्थ होता है? बहुत स्वामी। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं त्वम यानी कि तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। यूयम यानी क्या हो गया? तुम सब। तो हमने क्या देखा? त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सभी। अब जैसे गुरुहु शब्द है तो इसका अर्थ हो गया शिक्षक। गुरु यानी दो शिक्षक, गुरुवः यानी बहुत शिक्षक। और अब आगे हम देखेंगे जैसे सा वह होता है, सा शब्द का अर्थ वह होता है लेकिन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ते शब्द का अर्थ होता है वे दोनों। ते शब्द का अर्थ क्या होता है? वे दोनों। ये भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग लिया जाता है। ताहा शब्द का अर्थ होता है वे शब्द। ताहा शब्द का क्या अर्थ होता है? वे सब होता है। इसी प्रकार तत् शब्द है, नपुंसक लिंग का है, इसका अर्थ होता है वह। तत् शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है, और इसका अर्थ होता है वह। ते शब्द का अर्थ होता है वे दोनों। ते शब्द का क्या अर्थ होता है? वे दोनों होता है। और तानी शब्द का अर्थ क्या होता है? वे सब होता है। तो ये क्या है? ये नपुंसक लिंग के हैं। तत् ते तानी जो है वो नपुंसक लिंग के शब्द है। इयम यह स्त्रीलिंग के लिए आता है। यह शब्द होता है, इयम का अर्थ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये इमे शब्द का अर्थ होता है ये दोनों। इमहा यानी ये सब। इयम, इमे और इमहा ये स्त्रीलिंग के शब्द है। यह ये दोनों और ये सब। इसी प्रकार एषः, यह एषः शब्द का अर्थ होता है यह। पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है इसको। एतौ यानी ये दोनों, और एते यानी ये सब। एषः एतौ एते यानी यह, ये दोनों और ये सब। ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार एषा का अर्थ होता है यह, लेकिन ये स्त्रीलिंग में प्रयोग में लिया जाता है। एषा यानी यह, एते यानी ये दोनों, और एतः यानी ये सब। एषा एते एतः यानी ये, यह, ये दोनों और ये सब। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार हमने ये पढ़ लिया अहम, आवाम और वयम। ये हमने पढ़ लिया, यानी अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सभी। इसी प्रकार त्वम, युवाम और यूयम भी हमने पढ़ा। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सभी। इसी प्रकार सह, तौ, ते। सह का अर्थ होता है वह, तव यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। इसी प्रकार कह, कौ, के। कह का अर्थ होता है कौन, कौ का होता है कौन दोनों, और के का होता है कौन सब। इसी प्रकार का, के, कहा। तो का जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग में लिया जाता है एक वचन में, और अर्थ होता है इसका कौन।
के शब्द का अर्थ भी होता है कौन, दोनों के लिए आता है, ये द्विवचन के लिए प्रयोग होता है। कहा जो शब्द है वो बहुवचन में प्रयोग में लिया जाता है, कौन शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। या, ये, यहाँ, यानी या शब्द का अर्थ होता है जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है ये शब्द का अर्थ होता है जो दोनों, और यहाँ शब्द का अर्थ होता है जो शब्द। इसी प्रकार एक है, द्वौ, सर्वे, एक है यानी एक, द्वौ यानी दो, सर्वे यानी सब। इसी प्रकार एकम, द्वे, सर्वाणी, एकम यानी भी एक, द्वे यानी दो, और सर्वाणी यानी सब। तो इस प्रकार हमने कुछ पढ़े हैं आज। एक वचन से वचन तालिका भी पढ़ ली हमने, वचन के बारे में पढ़ा, वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, और बहुवचन से एक वचन और द्विवचन में परिवर्तन भी पढ़ा हमने, और हमने एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन पढ़ा, और एक वचन से द्विवचन में भी परिवर्तन हमने पढ़ लिया है। इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो अगले भाग में हम करेंगे। धन्यवाद।